नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म मेड माइंडसेट विद एलेक्स। मैं लक्ष्मण स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम बात करेंगे एक वैकेंसी डिटेल के बारे में। बहुत बड़ी वैकेंसी आपके पास और वैकेंसी रहने वाली एमपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा वैकेंसी आ चुकी है। ऑलमोस्ट 2300 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं पोस्ट के बारे में तो पोस्ट आपको देखने को मिलेगी 2300 प्लस पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी है। बात करते हैं फुल नोटिफिकेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये एक वैकेंसी पूरी बल्क में वैकेंसी है। अगर आप नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमपी नर्सिंग काउंसिल से अगर आप रजिस्टर्ड है और नॉर्थ साइड की प्रिपरेशन में अगर आपको ऐसा लग रहा है हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अगर बुरे से बुरा ये हुआ नहीं हो पाया तो आपके लिए शायद एक सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। बात करूं अगर मैं इस वैकेंसी के बारे में तो वैकेंसी के फॉर्म स्टार्ट होंगे 6 अप्रैल से, यानी कि 6 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, यानी कि परसों से 15 दिन तक फॉर्म चलेंगे। 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। उसके बाद में करेक्शन की विंडो ओपन होगी। करेक्शन की विंडो ओपन होगी। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम डेट के बारे में तो एमपी नर्सिंग मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी आई है उसमें एग्जाम डेट भी फिक्स हो चुकी है। एग्जाम की डेट रहने वाली है 15 मई, यानी कि 15 मई को आपका एग्जाम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं फॉर्म के फीस के बारे में तो फॉर्म के फीस में अगर आप एमपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है तो आप एलिजिबल है, और वहां पर अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे तो आपकी फॉर्म की फीस रहने वाली है 500 रुपए। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST OBC EWS के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 250 रुपए आपकी फीस रहेगी। अगर आप नेक्स्ट अब और बात करते हैं एग्जाम के बारे में तो एग्जाम आपका रहने वाला है 15 मई 2026 को आपका एग्जाम होगा। 2 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट रहेगी 10 से 12 की और सेकंड शिफ्ट रहेगी 3 से लेकर 5 बजे की, यानी कि आपके पास एग्जाम देने का 2 घंटे का समय है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें अगर मैं और बात करूं तो टोटल आपके 25 MCQs रहेंगे नॉन नर्सिंग पोर्शन से। क्या क्या रहेंगे, किस किस सब्जेक्ट के रहेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा। और टोटल 75 MCQ रहेंगे नर्सिंग पोर्शन से। एक और चीज मैं आपकी क्लियर कर दूं, अगर आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो सकता है। इस वैकेंसी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपका डोमिसाइल कहीं का भी हो चलेगा, लेकिन आप एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब काफी लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि हम कहीं के भी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्टर्ड है, हम चाहे तो एमपी नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड को अपना कन्वर्ट करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कन्वर्जन या ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में तो काफी समय लगेगा। ऑलमोस्ट 1 महीने का समय लगता है ट्रांसफर होने में, तो ऐसे आप ना करें। अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट है एमपी नर्सिंग काउंसिल का तो आप एलिजिबल है। और अगर मैं बात करूं वैकेंसी के एग्जाम के पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 के बारे में, यानी कि फर्स्ट आपको पोर्शन देखने को मिलेगा नॉन नर्सिंग का और सेकंड पोर्शन देखने को मिलेगा आपको नर्सिंग MCQs का। नॉन नर्सिंग के अंदर आपके सब्जेक्ट रहेंगे जीके, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस के आपके पास क्वेश्चन रहेंगे। और नर्सिंग पोर्शन के अंदर वो सारा दे रखा है जो BSc नर्सिंग, जो INC इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा BSc नर्सिंग का जो करिकुलम है वह कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर आएगा। यानी कि अगर आपने आज से पहले कहीं की भी तैयारी करी है, चाहे आप MPCHO की तैयारी करी, चाहे आपने UPCHO की तैयारी करी, चाहे आपने नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन करी, अगर आप किसी भी कारणवश अगर आप उन सब में वंचित रह गए और आपका सपना है नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ट्यूटर बनने का, तो शायद ये वैकेंसी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। शायद ये आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब बात करते हैं और क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बता दूं GNM वाले इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी ने ओनली GNM कर रखी है तो वह फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। GNM के बाद में अगर आपने पोस्ट बेसिक BSc करी है तो उसमें भी आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस लगेगा, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और अगर मैं बात करूं 12th के बारे में तो 12th आपकी साइंस बायोलॉजी से होनी चाहिए, यानी कि आपके पास 12th PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से क्लियर होनी चाहिए। अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ में 12th कक्षा को उत्तीर्ण किया हो। और अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करूं तो या तो आपने BSc नर्सिंग कर रखी हो, या तो आपने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखी हो, या तो BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग विद 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, और अगर मैं बात करूं ये सारी डिटेल है। अगर आपको कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इसको कंप्लीट नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।
और अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन के बारे में, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आपको आरक्षण देखने को मिलेगा, अनुसूचित जाति के लिए 16%, ईडब्ल्यू ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आपको रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। यानी कि ये रिजर्वेशन टोटल पोस्ट का रिजर्वेशन है, जो कि नोटिफिकेशन में कंप्लीटली डिटेल के साथ मेंशन है। अगर मैं बात करूं टोटल पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट कोड 1 के लिए आपको जो कि वैकेंसी रहने वाली नर्सिंग ऑफिसर की, कुल आपको 1256 पोस्ट देखने को मिलेगी। 1256 में अगर मैं बात करूं, टोटल आपको 1256 पोस्ट देखने को मिलेगी। और जो ओबीसी के लिए 14% रिजर्वेशन है, उसमें आपको 1093 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं मोटा मोटा बात करूं कितनी पोस्ट रहने वाली है, तो ऑलमोस्ट 2300 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप इसमें नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग ट्यूटर के पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट और बात करते हैं हम, ये सारी वैकेंसी है अलग अलग खंड के द्वारा इसमें विभाजित है, जो कि अगर आपको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक है, आप पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सिस्टर ट्यूटर के बारे में, तो सिस्टर ट्यूटर की आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी 218 पोस्ट पर, और ओबीसी में मैंने आपको बताया 14% आपके पास रिजर्वेशन है, उसमें आपको पोस्ट देखने को मिलेगी 190 पोस्ट। यानी कि ऑलमोस्ट ये कुल मिलाकर के मोर देन 400 पोस्ट है सिस्टर ट्यूटर की। यानी कि अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया फॉर्म भरने की डेट 6 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे, और एग्जाम दो पारी के अंदर होगा। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 10 से 12 रहने वाली है, और सेकंड शिफ्ट 3 से 5 बजे की रहने वाली है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे तो 500 रुपये आपके फॉर्म की फीस रहेगी। अगर आप अनरिजर्व के अलावा किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी के हैं, तो फॉर्म की फीस रहेगी 250। नेक्स्ट, काफी लोगों को ये डाउट था कि सेंटर कहाँ रहेगा। एग्जाम के सेंटर सिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सेंटर की सिटी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। आपका एग्जाम हो सकता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन, इन 11 सिटी में इसके एग्जाम होने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं सिलेबस के बारे में, सिलेबस मैंने आपको अभी बताया, इसमें 25 एमसीक्यूज रहेंगे नॉन नर्सिंग पोर्शन से, और 75 एमसीक्यूज रहेंगे नर्सिंग पोर्शन से। टोटल आपको समय मिलने वाला है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस के और मैथ रीजनिंग के, और 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके जो भी बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है, जो भी कंपटीशन का सिलेबस है, जहां से भी आपने कोचिंग कर रखी हो। अगर आपने नहीं कर रखी तो जो भी आपने गाइड को फॉलो किया, उस गाइड में आपका कंप्लीटली सिलेबस दिया हुआ है। ये थी आज की वैकेंसी डिटेल। ऐसे ही वैकेंसी डिटेल के लिए आप मेरे चैनल मैड माइंडसेट विद एलेक्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम मिलते रहेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी मैंने बार बार बोला, सुनहरा अवसर है। अगर आप एमपी नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है और फीमेल कैंडिडेट है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग ट्यूटर बनने का। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल मेड माइंडसेट विद एलेक्स।